बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले बेसिकली जो हमारा गैट का टेस्ट है वो होता क्या है, या आप ये कह लें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमारे गैट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती हैं, या आप ये कह लें कि गैट सब्जेक्ट का जो टेस्ट है वो किस बेस पर होता है, या वो टेस्ट हम क्यों देते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो यही है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मेरी आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ खासकर जॉब रेलेवेंट या एंट्री टेस्ट रेलेवेंट वीडियोज़ वो आप तक लाजमी पहुँच सके, ताकि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से ग्रो कर सकें। तो अब बात करते हैं कि बेसिकली जो हमारा गैट है इसका इनिशिएट क्या है, या इसका स्टार्टर क्या है, या इसकी जो बेस क्या है। अक्सर कैंडिडेट को इसकी बेस के बारे में नहीं मालूम होता कि बेसिकली इसकी बेसिक्स क्या है या इनिशिएट क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि गैट का स्टैंड बाय या स्टैंड फॉर गैट का क्या है। जो गैट का हमारा वर्ड है ये बना है बेसिकली 3 स्पेल से मिलकर GAT। जी से बनता है हमारा जर्नल, ए से बनता है एप्टीट्यूड और टी से बनता है हमारा टेस्ट, यानी कि ये बनता है जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये तो हो गया हमारा स्टैंड बाय। तो अब बात करते हैं कि गैट का टेस्ट हम देते क्यों हैं, या टैग जो सॉरी हमारा गैट का जो टेस्ट है इसको देने की हमें क्या ज़रूरत पेश आती है। असल सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर आप सपोज आफ्टर मास्टर्स किसी भी यूनिवर्सिटी में एज ए एमफिल के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो उस सेंस में यूनिवर्सिटी कहती है कि हम आपसे एक टेस्ट लेके जो टेस्ट लेंगे एक गैट का। तो वो गैट का जो टेस्ट है वो आपने अटैम्प्ट उसकी देनी है कि गैट का जो टेस्ट है वो यूनिवर्सिटी जो है वो डिफ़ाइन करती है कि आपने गैट का जो टेस्ट देना है वो जर्नल देना है या सब्जेक्ट देना है। पहले हम बात करेंगे जो हमारा जर्नल बेस्ड टेस्ट है वो होता कैसे है, या हमारी जो कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है जो हमारा गैट जर्नल का जो है वो टेस्ट लेती हैं। सपोज़ आप ये करेंगे अगर आप जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो जब आप अप्लाई करते हैं तो उस सेंस में यूनिवर्सिटी ये रिकमेंड करती है कि आपने HSC का टेस्ट जो है गैट का वो देना। अगर आप उसे क्लैरिफाई करते हैं उस सेंस में हम आपको एडमिशन देंगे। तो हम अभी बात करने वाले हैं कि जो हमारा गैट जर्नल है बेसिकली उसमें कौन से पोर्शन है और कौन सा पोर्शन हमारा कितने कितने मार्क्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लें कि अगर आपने गैट जर्नल का टेस्ट देना है उस सेंस में ये होता है कि हमारी जो गैट जो जर्नल में हमारे जो हमारे टोटल सब्जेक्ट हैं वो होते हैं 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी वर्बल एबिलिटी है, नंबर सेकंड में हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, नंबर थर्ड पे हमारी जो है एनालिटिकल एबिलिटी है। तो ये हमारे जो टोटल गैट जर्नल के 3 पार्ट हैं। तो अब हम बात करेंगे जो हमारी वर्बल एबिलिटी है बेसिकली इसके नंबर कितने होते हैं, या आप ये कह लें कि इसके अंदर जो हमारे पोर्शंस हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें जो हमारी वर्बल एबिलिटी है, अगर आपका गैट जर्नल आप अटैम्प्ट अगर आप देते हैं तो जो हमारी वर्बल एबिलिटी है इसकी आपको मार्क्स मिलेंगे 30, या 30 होंगे या 35 होंगे, सम टाइम कभी कभार 40 भी हो जाते हैं। लेकिन इसकी जो रेशो है वो या 30 होगी या 35, यानी 40 भी होती है लेकिन वो चांस बहुत कम होता है। लेकिन 35 और 30 इसके बीच में कोई एक फिगर होगा, या तो वो 30 होगा या वो 35 होगा। तो वर्बल एबिलिटी हमारी जो है बेसिकली इसके अंदर भी आगे उन्होंने पोर्शन होते हैं कि अगर आपके देखना अगर आपके जो है वर्बल एबिलिटी बेसिकली होती सारी इंग्लिश है, तो इसके अंदर आपके कौन कौन से पोर्शन है जिसके ऊपर आपका टेस्ट आएगा, या जो आप कह लेंगे जो आपके 35 अगर आपको MCQs वहाँ पे आने हैं उसके अंदर पोर्शन की जो डिवाइडेशन है वो कैसे हुई होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो हमारी वर्बल एबिलिटी है उसमें हमारा जो पहला पार्ट आएगा वो कॉम्प्रीहेंशन का आएगा। फिर हमारा इसमें जो है वो सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, ये एक हिस्से में आएगा। फिर इसके बाद हमारा इसमें जो है एनालॉजीज है। फिर इसके बाद इसमें हमारे एंटोनियम का पार्ट है। यानी कि ये 4 पार्ट जो हैं ये हमारे गैट जर्नल के सब्जेक्ट में होते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है आप ये कह लें कि हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वर्बल एबिलिटी का उसमें कॉम्प्रीहेंशन है, नंबर 2 पे हमारा सेंटेंस कॉम्प्लीशन है, नंबर 3 पे हमारा जो है उसमें आप कह लें एनालॉजीज़ है, और नंबर 4 पे हमारा जो है वो एंटोनियम है। यानी कि ये 4 पार्ट आपको आएंगे जब आपने गैट जर्नल के टेस्ट की अटैम्प्ट आपने देनी है। फिर सेकंड में हमारा जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, इसका आप बात कर लें तो इसमें भी हमारे जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है इसके टोटल जो मार्क्स हैं यहाँ 35 होंगे या इसके 40 होंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस है कि हमारे जो 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन हुई है वो सिर्फ इन्हीं 3 सब्जेक्ट के ऊपर हुई है। अगर हमारी वर्बल एबिलिटी जो है वो 30 मार्क्स की होती है तो हमारा जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो हमारा 35 मार्क्स का होगा, और एनालिटिकल एबिलिटी वो हमारी 35 मार्क्स से होगी। अगर सपोज़ हमारी वर्बल एबिलिटी जो है वो 35 मार्क्स की है तो उस सेंस में हमारा जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो भी हमारा 35 मार्क्स का होगा। तो इसके अंदर भी पोर्शन हैं जो वर्बल एबिलिटी के अंदर आते हैं। जैसे सपोज़ आप ये कह लें कि जो हमारा क्वांटिटेटिव जो है रीजनिंग है इसके अंदर भी आप ये कह लें कि सारा ओवरऑल मैथ है, या आप कह लें कि जो आपका बेसिक मैथ होता है वो सारा टोटल ओवरऑल जो हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी है वो उसके अंदर होता है। तो इसके जो टोटल मार्क्स हमारे वो यहाँ 35 होंगे या हमारे 30 होंगे। तो फिर नंबर 3 पे हम बात करते हैं कि जो हमारा जो है एनालिटिकल एबिलिटी है
उसका भी इसी तरह से है। अगर हमारे जो स्टार्टिंग में दो पार्ट हैं वर्बल एबिलिटी, उसके अगर मार्क्स 35 हैं, क्वांटिटेटिव के 35 हैं, तो फिर हमारे एनालिटिकल एबिलिटी के मार्क्स जो हैं वो 30 होंगे। लेकिन सपोज़ अगर हमारे वर्बल एबिलिटी के मार्क्स जो हैं वो 30 होते हैं, उस सेंस में हमारा क्वांटिटेटिव एबिलिटी और हमारा जो है एनालिटिकल एबिलिटी, इसके मार्क्स जो है 35 होंगे। तो ये तो होगी ना इसकी जो है मार्क्स की जो है डिवाइडेशन। अब देखिए कि जो हमारी जो है एनालिटिकल एबिलिटी है, इसके अंदर भी उन्होंने पोर्शन दिए हुए हैं। इसके अंदर आप ये कह लें कि हमारी एक मेंटल एबिलिटी आ जाती है, फिर इसमें हमारी आप कह लें कि जो है लॉजिकल रीजनिंग वो उसके अंदर आती है। ये 2-3 पार्ट्स हैं जो हमारे एनालिटिकल एबिलिटी के अंदर है। बेसिकली जो हमारा एनालिटिकल एबिलिटी है, होता क्या है इसके अंदर कि इसके अंदर बेसिक आपका आईक्यू, आपका जो है मेंटालिटी लेवल, वो चेक किया जाता है कि आपके अंदर एबिलिटीज़ कितनी हैं या आपका आईक्यू कितना तेज़ है। तो जो हमारी जो है एनालिटिकल एबिलिटी है, वो जो पार्ट हमारा आता है उसके अंदर सारी चीज़ें यही होती हैं कि इसमें आईक्यू टेस्ट हमारा जो है वो पूछा जाएगा, या हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग होगी। ये होता क्या है कि आपके एक ही सेंटेंस के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे और जो आपके 4 ऑप्शन हैं उनके अंदर भी आंसर 2-2 होंगे। वो किसी एक को चूज़ करना है, वो आप देखेंगे उस वक्त जो भी आंसर राइट होगा उसको आपने चूज़ करना है। तो इस जो मेथड को बोलते हैं जो है लॉजिकल रीजनिंग। फिर आपका आईक्यू टेस्ट होगा इसमें, फिर इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट के जो क्वेश्चन थोड़े बहुत वो होंगे। तो ये मिला जुला के जो आपके जो है एमसीक्यूज बनेंगे, वो या तो बनेंगे 30 या बनेंगे 35। तो ये ओवरऑल अगर आप बात करें तो जो हमारे जो गैड जनरल के अंदर हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, वर्बल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और एनालिटिकल एबिलिटी। तो ये तो आप कह लें कि हमारा जो कह लें कि पार्ट हो गया गैड जर्नल का, कि जब आपने जर्नल की तैयारी करनी है तो ये जो आपको 3 जो पोर्शन है वो आपको आएंगे। और पासिंग रेशो आपको बता दूं कि वो मैक्सिमम जो है 50% होती है। सम टाइम यूनिवर्सिटीज़ वाले इसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करते रहते हैं, कभी वो 40% कर देते हैं, कभी वो 60% कर देते हैं। तो ये जब आपने अप्लाई करना तब HEC की वेबसाइट पर आपने चेक कर लेना कि इसकी पासिंग रेशो कितनी है, 50% है, 40% है या 60% है। तो ये तो होगी गैड जनरल की स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं कि जो किसी भी कैंडिडेट ने गैड सब्जेक्ट का टेस्ट देना है, उस सेंस में होता क्या है। उस सेंस में ये होगा कि अगर आपने सपोज पंजाब यूनिवर्सिटी में एज एमफिल के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो अगर आपको कहते हैं कि हमने गैड जर्नली गैड सब्जेक्ट लेना है, या वो ये कहते हैं कि एक टेस्ट आपने गैड जो है जनरल HEC का देना है और नंबर 2 में जो टेस्ट है वो गैड सब्जेक्ट का हम खुद लेंगे। उस सेंस में होता क्या है कि आपने चले एक टेस्ट तो गैड जनरल का दे दिया 100 मार्क्स का, वो आपने क्लैरिफाई कर लिया। सेकंड जब आपने यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना, अगर वो गैड सब्जेक्ट आपसे लेते हैं, उस सेंस में होगा क्या कि आपका जो है 70% या 40% जो हिस्सा है आपका, वो आपका सब्जेक्ट बेस होगा। वो चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जोलॉजी, बॉटनी, फिलोसफी, एनी हाउ कोई भी सब्जेक्ट जो है आपने एमफिल में जब अप्लाई किया हुआ है, अगर वो कहते हैं कि गैड सब्जेक्ट होगा, उस सेंस में हमारी जो गैड की रेशो है, जो हमारे सब्जेक्ट की रेशो है, वो यहाँ 40% होगी या वो होगी 70%। बाकी जो हमारा 30% बचता है, उसमें हमारा गैट जो है वो जनरल का पार्ट आएगा। उसमें हमारी जो है 15 मार्क्स की जो वर्बल एबिलिटी और 15 मार्क्स की हमारी क्वांटिटेटिव एबिलिटी आती है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपने सपोज गैट सब्जेक्ट की तैयारी करनी है तो एक दफ़ा यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म आपने देख लेना है कि अगर उन्होंने 100 मार्क्स की जो डिवाइडेशन है वो कैसे की गई है। अगर तो वो 70-30 का पार्ट ले रहे हैं तो फिर आपका 70% मेजर आपका जो सब्जेक्ट वो आएगा, 30% में आपका जनरल आएगा। अगर वो कहते हैं जी हमारा पार्ट जो है वो 40-60 आएगा, तो फिर उसमें आपका जो है 40% जनरल होगा और आपका जो है 60% आपका सब्जेक्ट होगा। अगर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमने 50% लेना है, तो उस सेंस में आपका 50% जो है वो सब्जेक्ट होगा और फिर जो आपका 50% है उसमें आपका जो है वो सब्जेक्ट आएगा और 50% में आपका जो है वो जनरल बेस आएगा। उसमें हमारी 25 मार्क्स की वर्बल एबिलिटी आ जाएगी और फिर 25 मार्क्स की जो है हमारी इसमें जो है वो जो है क्वांटिटेटिव एबिलिटी आएगी। तो लिहाजा गैड जनरल की जब भी आपने तैयारी करनी है, ये आपने 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर वो बोलते हैं गैड जनरल का टेस्ट होगा, तो मैंने स्टार्टिंग में गैड जनरल की ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपके साथ शेयर किया कि आपने वो जो मैकेनिज्म है उसको फॉलो करना है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं कि हमने गैड सब्जेक्ट लेना है, उस सेंस में आपने यूनिवर्सिटी से पहले ये मालूम कर लेना कि हमारी जो उन्होंने जो सब्जेक्ट की जो रेशो दी है वो कैसे दी है। उसमें हमारा जो पार्ट है जो सब्जेक्ट का वो 50% आएगा या हमारा 60% आएगा या 70% आएगा। 70% से अबव नहीं जाते, लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आप कह लें कि हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, हमारी ओपन यूनिवर्सिटी है, ये गैड का टेस्ट लेते हैं लेकिन इसमें 100% सिर्फ सब्जेक्ट ही होता है। इसके अंदर जो है आपका जनरल बेस नहीं आता, वो यूनिवर्सिटी जो है अप्रूव नहीं करती। तो लिहाजा वो यही कहते हैं कि हमारा जो 100 मार्क्स का जो टेस्ट होना है वो हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट बेस ही होगा। या एनी हाउ कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आपने एमफिल के लिए अप्लाई किया या PhD के लिए अप्लाई किया है, अगर वो कहते हैं कि गैड सब्जेक्ट होगा, तो एक मरतबा आपने लाजमी चेक कर लेना कि उसके अंदर आपकी जो है सब्जेक्ट की डिवाइडेशन है
वो कैसे जो है की गई है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कितने परसेंट का है, जनरल बेस कितने जो है परसेंट का है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपका जो गैट का जो आपका टेस्ट है गैट्स जो है उसका सब्जेक्ट का, उसमें सम टाइम ऐसा भी होता है कि यूनिवर्सिटीज़ वाले जनरल पार्ट नहीं ऐड करते, 100 का 100 ही वो जो है सब्जेक्ट बेस जो है वो रखते हैं। पासिंग रेशो भी उसकी 50% होती है। गैट जो आपका सब्जेक्ट है उसकी भी हमारी पासिंग रेशो एनी हाउ कोई भी यूनिवर्सिटी हो वो 50% ही रखती है। लेकिन एडमिशन मिलना ना मिलना वो तो जब आप इंटरव्यू देंगे इसके पासिंग के बाद, वो तो उसकी बात की बात है। लेकिन जो हमारी पासिंग रेशो है गैट सब्जेक्ट की वो 50% है, गैट जनरल की भी राउंड अबाउट 50 होती है। सम टाइम उसमें चेंजिंग आ जाती है, वो या 40 या 60। वो जब आपने अप्लाई करना है एक बार आपने लाजमी ये सारी जो है स्पेसिफिकेशन वो आपने चेक कर लेनी है। तो जी तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो गैट को लेकर। गैट जनरल और गैट सब्जेक्ट की तमाम ओवरऑल स्पेसिफिकेशन हमने अपनी इस वीडियो में जो है कवर कर ली है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली ऐसी एजुकेशनल वीडियोस आप तक लाजमी पहुंच सकें और ये वीडियो का सिलसिला इसी तरह से जारी रहे और आप मेरी इस वीडियो से अपने फ्यूचर को जो ग्रो करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ये मदद आप ले सकें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।